औरंगाबाद में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी न्यूज़ें आती है, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम सारी अपडेट एक ही वीडियो में आप तक पहुंचाए, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखना ना पड़े और एक ही वीडियो में सुबह से शाम तक औरंगाबाद के सारे हालात आप तक पहुंच जाए। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें। हर 1-2 मिनट के बाद एक नई अपडेट रहती है। आपको कोई अपडेट अगर पसंद नहीं आई तो आप थोड़ा आगे लेके अगली अपडेट भी देख सकते हैं। तो बढ़ते अपडेट की ओर। आज की सबसे बड़ी और पहली अपडेट यह है कि एक्स एमपी इम्तियाज जलील साहब, उन पर कई मुकदमे दायर है, लेकिन आज वो 2 मुकदमों में बरी हुए, जिसका जश्न मनाते हुए पब्लिक में नजर आए। कौन सा केस था, कौन से साल में हुआ था, कौन कौन से केस में वो बरी हुए, ये सारी बातें पब्लिक के जहन में है और वो जानना चाहती है। लेकिन ये सारी बातें अगर मैं अपनी जबान से कहूँ तो आपको इतनी खुशी नहीं होंगी जितनी खुशी आपको इम्तियाज जलील साहब की जबान से सुनकर होंगी। तो बढ़ते इम्तियाज जलील की उस वीडियो की ओर जो पब्लिक में आकर उन्होंने सारे बयान दिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। साहब, आज कौन से केस में जो बाइज्जत बरी किया गया? देखिए, 2 केसेस थे हमारे ऊपर, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान। एक केस जो है वो 2017 का था, जिसमें चेलीपुरे की शराब की दुकान के ताल्लुक़ से था ये केस। इसके ऊपर हमारे ऊपर फ़र्ज़ी केस बनाया गया था पुलिस की तरफ से, सिर्फ़ एक दबाव डालने के लिए कि हम लोग इस तरह के जो मुद्दे हैं उसको नहीं उठाए करके। और उसमें एक फ़र्ज़ी कंप्लेंट डलवाई गई थी कि उनके शराब की दुकान में से गल्ला तोड़ के वहाँ से कुछ पैसे चुराए गए थे करके। तो ये फ़र्ज़ी कंप्लेंट थी। फिर पुलिस ने अपनी छानबीन के अंदर बताया किसी एक शख्स के पास से 300 रुपये मिले, किसी के पास से 250 रुपये के करीब मिले करके। तो पूरी तरह से एक बनावटी केस था। लेकिन आज अदालत ने हमें बाइज्जत बरी किया है। दूसरा जो केस था वो एक मोर्चा निकालने के ताल्लुक़ से था, औरंगाबाद के नामांतर के जो मुद्दा था उसके ताल्लुक़ से था। तो वो केस के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइज्जत बरी हुए हैं। और हमारी तरफ से आदिल बियाबानी साहब ने इस केस को लड़ा है। और कुछ जो हमारे एक्यूज़ थे उनके लिए एडवोकेट खिज़र पटेल साहब ने भी पैरवी की है। तो सर, पुलिस की कार्रवाई झूठी ठहरेगी? देखिए, नेचुरल है कि सबूतों के बिना जब एक फ़र्ज़ी केस बनाया जाता है तो अदालत उसके ऊपर इंसाफ करती है। और आपको हैरानी होगी कि एक शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस ने और शराब की दुकान के मालिक के साथ मिलकर एक ऐसा डकैती का केस रजिस्टर किया था। ये जितने भी खड़े हुए हैं ये सब डाकुआं हैं पुलिस की नज़र के अंदर। ये डाकुओं के ऊपर केस रजिस्टर किया गया था कि इतने 1000 रुपये आपने तो हमारे गले में से चुराए है करके। और बाद में जब उनकी छानबीन हुई तो किसी के पास से 300 रुपये मिले हैं बताए हैं रिकवरी, और दूसरे के पास से 250 रुपये की रिकवरी हुई है करके। तो एक तरीक़े से सिर्फ एक प्रेशर था कि हम लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाना नहीं चाहिए। लेकिन हम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह आज अदालत का जो फ़ैसला आया है, हम अदालत के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा रखते हैं। और ख़ास तौर से जो 2 जजेस ने आज इस केस को पूरी तरीके से समझा है, एक तो एनडी पाटिल साहब और दूसरे सैयद साहब, ये दोनों ने ही हमें सब बाइज्जत बरी किया है। और हमारा जो यकीन है जुडिशरी के ऊपर, उसको आज और एक तरीके से एक सिक्का लगा है और मजबूत हुआ है हमारा यकीन। अगली अपडेट यह है कि मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उस पर पाबंदी चल रही थी, लेकिन वो पाबंदी अब हटती हुई नजर आ रही है। कुछ शर्तों में रहकर ये लाउड स्पीकर लगाए जा सकते हैं, ये बयान सुनने में आया है। देखते हैं वो बयान। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से शहर के अंदर मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकालने का मामला जो है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जोर पकड़ रहा था और लोगों में बेचैनी थी, गुस्सा था। उस सिलसिले में आज पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। हमने तमाम चीज़ें सामने रखने की कोशिश की। समीर साजिद साहब की क़यादत में डेलीगेशन ने आज सीपी सर से मुलाकात की और सीपी सर से बात करने के बाद ये बात क्लियर हुई कि लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। खुद सीपी सर ने कहा कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान 4 वक्त की अज़ानें बआसानी जो है तो लाउड स्पीकर में दे सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो कंडीशंस लगाई गई है कि आप अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है तो परमिशन के लिए एक लेटर दें। और सीपी सर ने हमारे सामने कुछ पुलिस स्टेशन के पीआई को फ़ोन करके कहा कि फिलफौर, मतलब जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है
उन तमाम जो है तो मसाजिद को लाउड स्पीकर लगाने की जो है तो बाज़ाब्ता परमिशन इशू करे। और जो डेसिबल तय किया गया है रेसिडेंशियल एरिया में, जो कंडीशंस लगाई गई है कि कितने डेसिबल के साथ जो है तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें, सीपी सर का यही कहना है कि उस डेसिबल के साथ जो है तो अपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए आप मंदिर, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या फिर बौद्ध विहार हो, इन तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी अपडेट यह है कि बच्चू कडू साहब किसानों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा लगभग सारे पार्टीज का समर्थन उनको मिल गया है और यह समर्थन विरोध प्रदर्शन की पहली कामयाबी लग रही है और यह पहली कामयाबी बड़ी कामयाबी की झलक भी लग रही है। देखते हैं और चलते हैं अपडेट की ओर। सरकार आश्वासन पाळत नाही, बनवाबनवी करतं। सरकार जर बनवाबनवी करत असेल तर गांधीगिरी संपली, आता भगतसिंगगिरी सुरू झालेली आहे। पुढचं आता भगतसिंग पार्ट 1 आहे, भगतसिंग पार्ट 2 होईल आणि भगतसिंग पार्ट 3 ला सगळं व्यवस्थित करून टाकू। धन्यवाद। खरोखर जय जय शेतकरी। कुरेशी भैया आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सगळे शेतकरी शेतमजूर म्हणून आपण सर्व धर्म, जाती, पक्ष, पार्टी सगळं बाजूला ठेवून मी शेतकरी आहे असं समजून तुम्ही जे एकत्र झाले त्याबद्दल बच्चूचा मानाचा मुजरा तुम्हाला।